सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पूरी पूरी पृथ्वी भूखा प्यासा ना हो। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। एंड सिस्टर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। कुल देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। एंजल्स, स्पिरिट गाइडर्स, जो भी पशु पक्षी, जीव जंतु, जो ड्यूटी करने वाले हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, सभी को थैंक यू सो वेरी मच। आज एक एनर्जी आ रही है कि किसी के पूर्वज हैं और वो काफ़ी बहुत मतलब उनकी एनर्जी बहुत हाई है। उनकी सोल बहुत ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से वो यहाँ मतलब इस दुनिया में न होके भी जिस भी दुनिया में है वो वहाँ पर भी वो सुकून से, शांति से नहीं है। उनकी आंखों से हर वक्त आंसू गिर रहे हैं। जिनके भी पूर्वज हैं, महादेव, उन्हें अपनी उस गलती की वजह से बहुत आत्मग्लानि हो रही है, पछतावा हो रहा है कि जो भी किया हो उन्होंने कि हमने ऐसा किया ही क्यों। 7 ऑफ पेटिकल्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेटिकल, द डेविल। तो ये मैसेज जिसके लिए है उसके पास पहुंच जाए और वो अपने पुरखों के लिए, पूर्वज के लिए कुछ अमावस्या के दिन कुछ ऐसा उपाय करे जिससे उन्हें थोड़ी सुकून, शांति मिले। और ये चीज़ें उनके घर के सभी सदस्यों को पता है, या हो सकता है कुछ सदस्यों को पता है कि उन्होंने ये गलती की थी, ठीक है। तो उनको इस बात से, आपके पूर्वज को इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको नफ़रत की नज़र से देखा जा रहा है, गुस्से में देखा जा रहा है। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलती है, गलती होती है, ऊंच नीच होती है, गलती इंसान ही करता है, भगवान तो गलती करेगा नहीं। अब जब वो भगवान बन गए हैं, जब वो आत्मा उनकी यहाँ नहीं है, वो किसी लोक में है, जहाँ भी है वो बहुत दुखी है, तो अगर गलती हुई है तो उसको माफ़ करिए। उनके लिए कुछ ऐसे अमावस्या के दिन कुछ ऐसे उपाय करिए जिससे उनको थोड़ी शांति, सुकून मिले। अब उनको जितना उनको पछतावा होना था वो हो चुका है, वो रिग्रेट कर चुके हैं। तो अब आप लोग उन्हें माफ़ करिए। अमावस्या के दिन जो संडे को, ट्यूसडे को न पड़े, संडे के दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए, और ट्यूसडे को एक लोटे में गंगा जल लें, कच्चा दूध, थोड़ा सा काला तिल, गुड़ और जौ डाल के उनके नाम पे वहाँ पीपल के पेड़ में दें। और दूसरा, अमावस्या के दिन मंदिर में बैठकर उनके नाम पर, अपने पूर्वज के नाम पर ओम नमः शिवाय का जाप करें। और जाप करने के बाद आप परमात्मा से बोलें कि आज हमने जो भी पूजा अर्चन किया है वो सब हमारे पुरखों को, पूर्वजों को मिले।
जब आप ऐसा करेंगी, लगातार करती जाएंगी, तो उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। और अमावस्या के दिन कुछ दान भी करिए उनके नाम पे, या कुछ उनकी पसंद का बनाकर, अगर आपको पता है तो उनकी पसंद का बनाकर किसी ऐसे को खिलाइए जिसके पास नहीं है खाने के लिए, या दान करिए। अगर नहीं खिला सकती तो उनके नाम पे दान करिए, कपड़े का, अन्न का, धन का, जो भी आपसे संभव हो सामर्थ्य के अनुसार। ठीक। और एक यहाँ एनर्जी आ रही है कि 24 घंटे में किसी को कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। ये लगातार हमको दिखाया जा रहा है कि 24 घंटे में किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाला है, और किसके लिए ये उसके पास पहुंच जाएगा। आने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए मैसेज था। और कुछ मुझे फॉरेन की एनर्जी मिल रही है। फॉरेन में हो सकता है, जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ है, ठीक है, लेकिन एक नाम मुझे बार बार रिपीट हो रहा है, अमेरिका। तो हो सकता है वहाँ से किसी के लिए कोई गिफ्ट आ रहा है, या हो सकता है अभी तक पहुँच भी गया हो। ऐसे आने की ही एनर्जी है, आ रहा है किसी के लिए गिफ्ट। तो अब वो देखिए आप लोग। और एक सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी एनर्जी आ रही है, मसाला नहीं, माता रानी, थोड़ा सा किसी के बच्चे पर, उस बच्चे की एज लगभग 20-22 साल हो सकती है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, और अपने मतलब किसी की फैमिली में है, पूरी फैमिली पे ही समझिए, एक तरह से फैमिली को परेशान करने के लिए उस बच्चे को टारगेट बनाया जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दूसरा कि वो किसी कानूनी कार्रवाई में फंसे, इसलिए उस पर गंदी क्रिया की जा रही है, जिससे उसका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाए, वो आगे ना बढ़ पाए। और इसलिए किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ, ये इसलिए किया जा रहा है कि उसकी फैमिली उसके पीछे परेशान रहे, तो वो अपनी प्रमोशन पे, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देंगे। जो वो लोग अपने काम कर रहे हैं, किसी पे मतलब किसी का बिना बुरा चाहे बिना स्वार्थ के, जो भी वो अपना वर्क कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई यहाँ ऐसा है, कोई लेडीज़ है, लेडीज़ की एनर्जी मिल रही है, कोई लेडीज़ है जो ये नहीं चाहती कि वो बच्चा आगे बढ़े, और उसी के ज़रिए जैसे परिवार में थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उस बच्चे के ज़रिए। और उस बच्चे का स्वभाव बहुत हँसमुख है, खेलने कूदने वाला है, तो 20-22 साल का, लेकिन सबको हँसाए रहता है। तो उस पर ये क्रिया, गंदी क्रिया की जा रही है कि वो थोड़ी लीगल इशू में फंसे, ताकि इनकी फैमिली उसमें ही परेशान रहे और अपने प्रोग्रेस पे ध्यान न दें। बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर उस बच्चे के साथ, ठीक, उसके पिता को भी जकड़ा गया है, दोनों बच्चे को और उसके पिता को, दोनों को ही जकड़ा गया है, ताकि दोनों के ऊपर लीगल इशू हो और वो आगे बढ़े ना। थोड़ी इनकी बच्चे हैं तो 20-22 साल की कितनी उम्र होती है, बच्चे हैं तो थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी है, मासूम है। मासूम इसलिए है ना कि इनको अगर कोई कुछ कह दे कि रात को दिन को रात, तो ये वही कहेंगे। अगर इनके सामने कोई मुखौटा ओढ़ के आता है, अगर वो बोले कि हाँ बेटा ऐसी ऐसी बात है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, तो ये वही बात मान लेंगे।
ये अपने आप को मतलब वहाँ पर ज़ाहिर नहीं करेंगे कि हाँ मैं सही हूँ, नहीं। वो ये उस तरह की एनर्जी है इमैच्योर की। जजमेंट होगा और इनमें सामर्थ्य और शक्ति बहुत है, बहुत कुछ कर गुज़रने की। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर इन्होंने किसी भी फ़ील्ड में अपना पैर जमा लिया, अपना सिक्का जमा लिया, ठीक? तो उन्हें आगे बढ़ने से, आगे तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी ये हेटर्स महिला हैं, वो ये चाहती हैं कि ये लोग प्रोग्रेस ना करें, आगे ना बढ़ें। क्योंकि माता-पिता जो होते हैं ना, कहते हैं कि कोई कैसे अपने कर्म को भोगता है, तो वो बच्चे के ज़रिए ही होता है। अगर कोई बहुत बुरा है, तो उसके बच्चे पर ही ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि वो लोग उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, परेशान रहते हैं, आगे नहीं निकल पाते हैं। तो इस बच्चे की एनर्जी ऐसी है। ऐसा नहीं है कि जजमेंट नहीं होगा, जजमेंट होने वाला है। इसलिए ये मैसेज आज मिला है आप सभी को, जो भी है जिसके लिए मैसेज है। और एक बात हम अपने लिए कहना चाहते हैं कि हम वीडियो बनाते तो हैं, ठीक? लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम इसे एडिटिंग करें, ठीक है? तो अगर हमारे टंग स्लिप होते हैं या बीच-बीच में हम कुछ ऐसे बोल दें, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि हम इतने बड़े तो यहाँ हैं नहीं, ठीक? कि हमसे कोई गलती ना हो और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उसे एडिटिंग करें। इसीलिए जो है वो आप लोग के सामने है। अगर जो गलती हो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो इस बच्चे के साथ जजमेंट होगा और बहुत जल्दी जजमेंट होगा। इसे ऊपर से नीचे तक मतलब इसके हाथ को, पाँव को, पैर को, सिर को, आँखों को, इसके दिमाग को इतना जकड़ लिया गया है ना तो कि ये आगे सोचने की हालत में नहीं है। अगर आप इससे कहेंगे ना, जैसे जो इनके पेरेंट्स हैं, जो वाक़ई में इनके शुभचिंतक हैं, अगर इन्हें समझाएँगे कि हाँ बेटा ये सही है, तो वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये क्रिया की जा रही है। लेकिन जजमेंट होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो ऊपर वाला ही बताएँगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। और जजमेंट होने वाला है, इसीलिए ये मैसेज आ गया आपके सामने। और यहाँ ऐसे तो सबकी एनर्जी है, जो जिस भी धर्म से हैं, ठीक? जैसे माता रानी महादेव की कृपा है। लेकिन ये जो तंत्र मंत्र बाधा है, इसको तोड़ने के लिए स्वयं संकट मोचन जी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबके बीच जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम परेशानी है, वो सबकी संकट को ख़त्म करें, भस्म करें। तो उन्हीं की कृपा से ये मैसेज आया है। और अगर हो सके तो हम कहते तो नहीं हैं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन कमेंट में सीताराम ज़रूर से लिखिएगा, जिसके लिए है। हम मांगने का काम सिर्फ अपने ऊपर वाले से करते हैं और किसी से नहीं, ठीक? तो सीताराम ज़रूर से लिखिएगा। जो उपाय होगा तो हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स और दी फूल। ये बच्चा ऐसी एनर्जी में है ना कि मतलब मैं चलता जाऊँ, पीस ऑफ माइंड जो है इनके पास बहुत है। इनके पास इनकी हैप्पीनेस, इनकी उम्मीद, खुशी सब कुछ है। पैशनेट भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी काम को नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े से फूल हैं। फूल मतलब मासूम, फूल मतलब बेवकूफ़ नहीं, मासूम है कि मतलब चलते जा रहे हैं और आगे खाई है और वो नीचे तो देखो कि कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊँ। और इनके शुभ चिंतक, इनके जो एंजल्स हैं, वो इनको हमेशा सावधान सतर्क करते हैं कि देखो बेटा कहीं आगे न गिरो, देखो बेटा कहीं आगे न गिरो। लेकिन इन्हें तो अपनी ही धुन में लगी है
ये अपनी ही धुन में बजाते रहो बीन और चलते जाओ। तो थोड़ा इनको पर विशेष ध्यान दीजिए। इनके जो भी पेरेंट्स है सुन रहे हैं या जो भी बच्चे सुन रहे हैं। और ये क्रिया इनके ऊपर इसलिए भी की जा रही है ना, क्योंकि अब इनके पास, इस बच्चे के पास हर तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, हर फील्ड से। और इस महिला हिटर्स को ये पता है, कुछ सर्च वगैरह करवाए होंगे। इन लोग को तो और कोई काम नहीं रहता है किसी के पीछे पड़ने के अलावा, कि इनकी कुंडली का जांच किया होगा, कुछ ऐसा करवाए होंगे जिससे ये चाहते हैं कि ये लोग आगे ना बढ़े। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो जिसका समय आ जाता है, ये मेरा विश्वास कहिए या अंधविश्वास कहिए, अगर जिसका समय आ जाता है ना, तो उसको कोई तंत्र मंत्र क्रिया कुछ भी नहीं रोक पाती, जिसका समय आ जाता है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि अपने हृदय को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। किसी के लिए कोई गंदा विचार कि हम उसको ये कह दें, वो कर दें, नहीं, किसी के लिए ऐसा मत सोचिए। तब देखिए ना, अब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अपने ऊपर वाले का नाम लीजिए, तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम परेशानियां हैं ना, वो कट जाएंगी। इकट्ठा तो नहीं कटेंगी, लेकिन जो कटेंगी तो वो फिर मुड़ कर वापस नहीं आएंगी। और इस बच्चे के पास आने वाले समय में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। इसकी हंसती खिलती फैमिली होगी। इनके एंजल्स की कृपा बहुत है। और इस बच्चे में एक ख़ास बात ये भी है ना कि इसके पास जो होता है वो उस पर वो ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि जो सामने है, सामने वाले के पास है, मैं उसे अपने पास कैसे लाऊं। तो उसके लाने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ एक उपाय और आ रहा है। मंगलवार या शनिवार को इन बच्चे को बोलिए कि ये बजरंग बाण का पाठ करें, मंगलवार या शनिवार के दिन। अगर ये रूटीन से करते हैं, डेली करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन। अगर ये नहीं करते तो इनकी मदर, इनके फादर कर सकते हैं, जो भी हैं, उनकी बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी है। अगर ये नहीं करते तो, और जो कर रहा है मंगलवार शनिवार के दिन, उसे कम से कम बजरंग बाण 3 बार पढ़ना है। घी का, तिल का या सरसों के तेल का दिया जला ले। दिया जलाने के बाद ये पाठ करें। रूटीन में अगर रोज़ पढ़ते हैं तो इससे अच्छा कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी प्रॉब्लम, परेशानियाँ बजरंग बाण पढ़ने से ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और एक उपाय है कि मंदिर जाइए, वहाँ से जैसे कटोरी वगैरह में रखा रहता है सिंदूर, हनुमान जी का चढ़ा हुआ, ठीक, वहाँ से लेके आइए उसे। और अपने घर के जो भी सदस्य हैं, जब भी आप मंदिर जाइए, जब लेके आइए, जितने भी सदस्य हैं सबके सर पे उस सिंदूर का तिलक करें। और जो सिंदूर बचता है मंगलवार शनिवार के दिन, देखिए हम तो एक साथ इतना उपाय बता रहे हैं, जिसे समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए तो वो फिर से पूछ लेगा कमेंट में। मंगलवार शनिवार के दिन उस सिंदूर से अपने घर के चौखट पे, या आप मेन दरवाजे के चौखट के ऊपर जो थोड़ा सा रहता है जगह, वहाँ या पूरे दरवाजे पे ही राम सीता लिखिए, या सिर्फ राम राम भी लिख सकते हैं। श्री राम लिखिए या राम राम सीता लिखिए। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। और उनका सिंदूर जब लेके आएंगे आप और मस्तक पे तिलक देंगे ना, उससे ही सारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी।
तो ये आपकी रीडिंग है। जजमेंट होगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई फिरा नहीं सकता। वो गिरते ज़रूर से हैं, लेकिन बिखरते नहीं हैं, क्योंकि ऊपर वाला कभी बिखरने देता ही नहीं है। एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ अपना, कि मैं जब भी बहुत परेशान रहती हूँ या मुझे कुछ ऐसा लगता है ना, बस मैं जाती हूँ बाबा के चरणों में सर रख देती हूँ, या मैं जिसे भी मानती हूँ, माता रानी, महादेव, और उसके बाद मैं उनसे कहती हूँ, जो भी मेरी प्रॉब्लम परेशानी है ना, मैं उनसे कहती हूँ। और कहने के बाद जैसे लगता है कि मैं एकदम रिलैक्स हो गई। और उसके बाद मेरा काम बस इतना है कि मैं पॉज़िटिव सोचती हूँ कि सब सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब सबसे बड़ी बात है, गिव अप मत करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, गिव अप मत करिए। अपना श्रद्धा, अपना विश्वास अपने भगवान पे बना के रखिए, वो चाहे किसी भी धर्म जाति के कोई क्यों ना हो। ठीक है। और थोड़ा सा अब डाउनलोड, ये कोई है जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के किसी भी हद को पार कर सकती है। सावधान रहें, कोई महिला हो सकती है। द स्ट्रेंथ, होप, हैप्पीनेस, इनर स्ट्रेंथ, इमोशनल, मोरल वैल्यू। आपके अंदर की शक्ति, ऊर्जा जो भी बढ़ती है, वह बाहर से व्यक्ति से परिवर्तन दिखाई देता है। जो आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है ना, वो परिवर्तन आपके बाहर से दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि आपकी चमक बढ़ती है, आपकी यश और कीर्ति बढ़ती है। स्ट्रेंथ, एक ये सॉन्ग आ रहा है गंगा मैया के लिए। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। किसी वाइफ की अपने हस्बैंड के लिए हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हो सकता है। दी हैंगमैन, जुपिटर का कार्ड है, 12 नंबर। कार्ड ऑफ टेम्परेरी डिले को दर्शाता है, पैसेज। गुरु का कार्ड है, ये ज्ञानी को बताता है, लेकिन कोई भी काम टेम्परेरी या धीरे धीरे करना है। पूजता हूँ तुम्हें पीपल की तरह, प्यार तेरा मेरा है गंगा जल की तरह। वाह। पूजता हूँ तुम्हें, मैं यहाँ हूँ। कोई किसी से पूछ रहा है तुम कहाँ हो, तो बोल रहे हैं मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। नमक और पानी का घोल बनाकर पीने से वो एक साथ स्वाद देते हैं, अलग अलग नहीं, जैसे ट्विन फ्लेम। एक साथ आ जाए। आर्गूमेंट से बचें। कोई भी वाद विवाद हो रहा है तो किसी के लिए मैसेज है कि आर्गूमेंट से बचें, क्योंकि आर्गूमेंट में फंसकर सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। ठीक, एनालिसिस करें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसे देखिए, समझिए ये कैसे आया है, क्यों आया है, और इसका सल्यूशन क्या है। परेशान मत होइए। आपके लिए भर भर के अपॉर्चुनिटी आ रही है हर फील्ड से। हो सकता है ये मैसेज जिसके लिए जा रहा है वो आर्मी या पुलिस में हो सकते हैं।
दी एम्प्रेस, कोई यहाँ मदरली फिगर है, नर्चरिंग, मतलब बहुत तजुर्बेकार हैं। जैसे माँ, उनका स्वभाव माँ प्रकृति जैसा है, सबको चाहना, सबको मानना, सबकी फ़िक्र करना। बस एक कार्ड और। कोई यहाँ लिटरेचर हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, ये मैसेज उनके लिए है। और कोई यहाँ डॉक्टर हो सकता है। थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। जिसे रेजोनेट करे वही ले, और जिसे ना करे वो वहीं छोड़ दे। हो सकता है वो किसी और के लिए। माता रानी महादेव की सभी पर कृपा हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पूरी पृथ्वी पे अन्न और जल का की कभी कमी न हो, कोई भूखा प्यासा न हो। नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती।